जरा सोचो, अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हो या फिर रिनोवेशन कर रहे हो तो कहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे साइलेंटली खर्च होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके जेब के ऊपर इसका कितना असर हो चुका है। जैसे कि आपकी फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट जहां पर ज्यादा आपकी खर्च होती है, जिसके बारे में आपको जल्दी पता नहीं चल पाता है, वो है वार्डरोब्स। देखिए दोस्तों, वार्डरोब की जहां तक बात आती है तो उसे लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर जब भी इसे बनाने की बात आती है तो जब इसमें बहुत सारे लोग कस्टम डिजाइन के हिसाब से उसे बनवाने के लिए जाते हैं तो लाखों रुपए भी खर्च यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही हेवी डिजाइन की तरफ जाते हैं, मॉडर्न लुक के चलते उनमें बहुत सारी अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं, जिस वजह से वार्डरोब बनाने का खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चिंता मत कीजिए, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम वार्डरोब बनाने का हमारा जो कॉस्ट है उसे कम कर सकते हैं। इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपका वार्डरोब मजबूत भी बनेगा और उसे बनाने के लिए आपको खर्च भी कम आएगा। जब भी हम वार्डरोब बनाते हैं तो उसका कॉस्ट कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आप कौन से मटेरियल के साथ इसे बनाते हो, आपके यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से आपको वार्डरोब को बनाना चाहिए। उसके बाद में आपको आपका बजट पहले से ही प्लान करके रख लेना चाहिए, आपका डिजाइन पहले से फाइनल होना चाहिए, जिससे कि वार्डरोब बनाते समय आप कॉस्ट को आराम के साथ कम कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, तो देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है वार्डरोब्स को बनाने की तो उसके लिए बहुत सारे टाइप का अलग अलग मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि प्लाईवुड, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये काफी टिकाऊ भी होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है MDF, जिसे कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड कहा जाता है। ये मॉड्यूलर वार्डरोब के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ये काफी स्मूथ होता है, जब इनके ऊपर लैमिनेट लगाया जाता है तो काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है और प्लाईवुड के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट भी थोड़ा सा कम होता है। पर जहां पर ज्यादा मॉइस्चर होता है या फिर अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो तो वहां पर MDF को रेकमेंड नहीं किया जाता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है पार्टिकल बोर्ड। देखिए दोस्तों, ये सबसे चीप ऑप्शन होता है, इसे अगर आप वार्डरोब के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको वार्डरोब बनाने के लिए काफी कम खर्च आ सकता है। तो अगर आपका बजट बहुत ही कम है तब जाकर ही आपको इस ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। बाकी इसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, पर अगर आप कम बजट के अंदर बनवाना चाहते हो तो ये भी एक ऑप्शन आप सोच सकते हो। 3-4 साल तक इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, पर इसके लिए आपको 2-3 चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि सबसे पहली चीज, पानी के साथ इसका अगर कांटेक्ट आ जाता है तो ये खराब हो सकता है। बहुत ज्यादा लोड अगर इसके ऊपर दिया जाता है, खास करके थोड़ा सा पॉइंट लोड इसके ऊपर आता है, तो ये जल्दी टूट भी सकता है। पर अगर इसका पानी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं आने वाला है तो वहां पर ये 4-5 साल तक आराम के साथ चल सकता है। अगर हम बात करें, पर इसका लुक अगर हम प्लाई या फिर बाकी चीजों से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा चीप दिखाई देता है। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन के बारे में जो कि है सॉलिड वुड। देखिए दोस्तों, सॉलिड वुड काफी रॉयल लुक देता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है ये, पर इसमें एक दिक्कत होती है कि इसका जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। जहां पर ह्यूमिड एरिया है वहां पर ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। पर सॉलिड वुड जो है, अगर आपका बजट काफी ज्यादा है तब जाकर ही लोग इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में तो वो है एल्यूमिनियम या फिर ग्लास वार्डरोब। देखिए दोस्तों, ये मॉडर्न और लग्जरियस लुक के लिए काफी बेस्ट माने जाते हैं, ये टर्माइट प्रूफ होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो कभी कभी इनका कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्लाईवुड से डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सबसे पहले ऑप्शन के बारे में वापस से बात करते हैं जो कि है प्लाईवुड, जो कि बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और ये काफी अच्छा भी होता है, मजबूत होता है, सालों साल तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ह्यूमिड मौसम में भी ये काफी अच्छा और टिकाऊ होता है। टर्माइट रेजिस्टेंट प्लाईवुड भी आपको मिल जाते हैं, पर इसमें आपको मेनली 3 टाइप मिलते हैं। पहला जो कि है MR प्लाई, उसके बाद में दूसरा आता है BWR और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है BWP। इनमें से जो MR प्लाई होता है उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, जिसे कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई कहा जाता है। अब इसका फायदा यह होता है कि कॉस्ट कम होता है, अगर पानी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं आने वाला है तो वहां पर आप MR प्लाई की तरफ जा सकते हो बजट के अंदर। अगर आपको वार्डरोब बनवाना है, खास करके अगर आपका बेडरूम है, तो वहां पर आप MR प्लाई के साथ, अगर हम बात करते हैं BWR या फिर BWP प्लाई की, तो ये बॉइलिंग वाटरप्रूफ या फिर बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट प्लाई होते हैं, जिनका कॉस्ट MR के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर ये मोर वाटर रेजिस्टेंट और मोर वाटर प्रूफ होते हैं। इसी वजह से जहां पर मॉइस्चर या फिर पानी से थोड़ा सा कांटेक्ट होने वाला है वहां पर आप BWR या फिर BWP प्लाई की तरफ जा सकते हो, पर इनका जो कॉस्ट होता है वो MR के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसी वजह से वार्डरोब बनाने का कॉस्ट भी बढ़ सकता है। अब जो नेक्स्ट चीज है जो कि आपके वार्डरोब का कॉस्ट कम करने में आपकी जरूर मदद करेगी वो है बजट फ्रेंडली हैक्स।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आपके वार्डरोब का जो कार्कस होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है वो मजबूत होना चाहिए। पर उसके जो शेल्फ होते हैं वो आप सिंपल भी रख सकते हो, जैसे कि जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं उनकी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए और जो हॉरिजॉन्टल शेल्फ होते हैं उनकी थिकनेस आप थोड़ी सी कंपेरेटिव कम रख सकते हो। कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि जो मॉड्यूलर वार्डरोब होते हैं वो कभी कभी कारपेंटर मेड वार्डरोब के कंपैरिजन में कम कॉस्ट में आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज कम होता है, फिनिशिंग आपको यूनिफॉर्म मिलती है और इसे आप आसानी के साथ एक जगह से दूसरे जगह पर भी मूव कर सकते हो। तो इसीलिए कारपेंटर और मॉड्यूलर वार्डरोब का कंपैरिजन करने के बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद में अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि है स्लाइडिंग डोर और हिंज डोर। देखिए दोस्तों, स्लाइडिंग डोर जो होते हैं वो दिखने में तो काफी अच्छे दिखाई देते हैं वार्डरोब में, आजकल बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। पर जहां तक बात आती है स्लाइडिंग वार्डरोब का, जब आप इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका वार्डरोब बनाने का जो कॉस्ट है वो 20 से लेके 30% तक ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जो स्लाइडिंग वार्डरोब होते हैं वो 20 से लेके 30% आपको महंगे पड़ते हैं। वहीं पर अगर आप चाहो तो हिंज डोर के तरफ जब जाते हो तो ये दिखने में भी अच्छे दिखाई देते हैं, सिंपल भी होते हैं, मेंटेनेंस के हिसाब से भी काफी अच्छे होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन्हें बनाने के लिए कम खर्च भी आता है। अब कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि आप बाहर के स्ट्रक्चर के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल कीजिए, अंदर के तरफ आप MDF या फिर बाकी ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। पर इसमें होगा ये कि ज़्यादा वेस्टेज चला जाएगा, तो इसके बजाय आप रेगुलर मटेरियल के साथ ही अपने वार्डरोब को बना सकते हो। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जो कि है आपके वार्डरोब के फिनिशिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने वार्डरोब को एक डेकोरेटिव लुक देना चाहते हो तो उसके लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लैमिनेट, एक्रिलिक, विनियर। तो इनमें से जो विनियर और एक्रिलिक है, अगर आप उन्हें लगाते हो तो वार्डरोब को बनवाने का आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। डेफिनेटली इनकी फिनिशिंग अच्छी होती है पर कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आप रेगुलर इस्तेमाल के हिसाब से अच्छे लुक के साथ कम बजट के अंदर अपने वार्डरोब को बनाना चाहते हो तो लैमिनेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर, डिजाइन, पैटर्न आराम के साथ मिल जाएंगे, तो लैमिनेट के बारे में आप जरूर सोच सकते हो। अब इसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर का जो लैमिनेट होता है उससे मैच होता हुआ लैमिनेट अपने वार्डरोब के अंदर भी लगा देते हैं। अब ये जो बाहर के तरफ का वार्डरोब होता है उसका कॉस्ट होता है ज़्यादा, तो अगर आप अंदर के तरफ लगाते हो तो इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा और वार्डरोब बनाने का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो रेगुलर जो व्हाइट कलर के लैमिनेट होते हैं आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिससे कि आपको कॉस्ट कम आएगा। उसके बाद आपके वार्डरोब का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। जहां तक बात आती है, आपके वार्डरोब में कुछ प्लेन शेल्फ होते हैं और उसके बाद में कुछ ड्रॉवर्स होते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्रॉवर्स बना देते हो अपने वार्डरोब के अंदर तो वहां पर आपका ज़्यादा हार्डवेयर इस्तेमाल होता है, ज़्यादा मटेरियल आपको लगता है और आपका कारपेंटर का कॉस्ट भी वहां पर बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जितने जरूरी है उतने ही ड्रॉवर्स का इस्तेमाल कीजिए। बाकी जगह जो होती है वहां पर अगर आप प्लेन शेल्फ बनाते हो तो इससे आपका वार्डरोब का कॉस्ट कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भले ही आप अपने वार्डरोब को बजट के अंदर बनवाना चाहते हो पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि उसकी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, वो दिखने में भी अच्छा दिखाई देना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ही चीप ऑप्शन की तरफ मत जाइए, उसे प्रॉपर तरीके से जो आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं उनको इंप्लीमेंट कीजिए, अपने हिसाब से कुछ रिसर्च कीजिए, उसके बाद जाकर अपने वार्डरोब को बनाइए, जिससे कि आपका वार्डरोब दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, मजबूत भी होगा और कम खर्च के अंदर भी बनेगा। अगर आप चाहते हो कि आज के हिसाब से कौन कौन से वार्डरोब में लेटेस्ट ट्रेंड है जिनकी मदद से अगर आप वार्डरोब बनाते हो तो वो काफी ज्यादा लग्जरियस और ट्रेंडिंग दिखाई देंगे, तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।